हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूर्णिमा लोवंशी और आज आपके साथ शेयर करने वाली हूं प्रिंसेस कट ब्लाउज। ये स्मॉल साइज़ है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको इस तरह से सबसे स्मॉल साइज़ से स्टार्टिंग करनी चाहिए ब्लाउज़ की कटिंग की। तो सबसे पहले मैंने ये लाइन ड्रॉ करी हुई है। एक्स्ट्रा कपड़े को, जो भी टेढ़ा कपड़ा है, उसको कट करके निकाल देना है। इस तरह से कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब हमें लंबाई के लिए मार्किंग करनी है। तो ब्लाउज़ की तैयार लंबाई 13 इंच है, तो 1 इंच प्लस करके 14 इंच पर निशान लगाना है। एक निशान यहाँ पे लगाएंगे, स्केल से लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 इंच प्लस करके लिया है क्योंकि कि आधा इंच यहाँ नीचे कमर साइड जॉइंट करेंगे तब चला जाएगा और आधा इंच शोल्डर जॉइंट में चला जाएगा। अब हमें कमर के लिए मार्किंग करनी है। तो कमर है हमारी 24, तो 24 का फोर्थ पार्ट होगा 6, 1 इंच बैक टक्स का और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और हम चेस्ट है हमारी 28, तो 28 का फोर्थ पार्ट होगा 7 और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब हमें शोल्डर लेना है। ये स्मॉल साइज़ है, इसमें हमें शोल्डर 5 इंच लेना है। एक 5 इंच पर यहाँ पे मार्किंग करेंगे। आर्म होल 5.5 इंच पर लेंगे। एक 5.5 इंच पर यहाँ पे मार्किंग करेंगे लाइन सीधी करने के लिए। अब कमर है यहाँ पर 30 साइज से कम है, तो यहाँ पर हमें 1.25 इंच पर ही आर्म होल की गोलाई देनी है। इस तरह से राउंड देंगे। अब हमें नेक के लिए मार्किंग करनी है। तो नेक की मार्किंग के लिए हमें शोल्डर छोड़ देने हैं 3 इंच और पीछे जो भी हमें बेल्ट जितना तैयार चाहिए उतना ले लेंगे हम। तो मुझे यहाँ पर 4 इंच तैयार चाहिए, तो मैं यहाँ पर 5 इंच पर मार्किंग करूँगी। ब्रॉडनेस 3 इंच। राउंड शेप। अब बैक पार्ट में जो डार्ट डलती है उसके लिए मार्किंग करेंगे, तो हमें इस मार्जिन का छोड़ते हुए यहाँ डार्ट की लंबाई मैंने रखी है 4 इंच। ये हम 1 इंच लेते हैं, इसी डार्ट के लिए लेते हैं। तो ये हमारे बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। हम कटिंग करने से पहले देखेंगे कि यहाँ पर हमारी कमर का साइज़ है 6 आ रहा है, तो ये हाफ इंच छोड़ते हुए और ये 1.5 इंच छोड़ते हुए हम नाप लेंगे। तो ये करेक्ट 6 इंच आ रहा है, तो हमारी ड्राफ्टिंग परफेक्ट है। अब हम कटिंग करेंगे बाहर वाली मार्किंग से। अब हमें फ्रंट पार्ट के लिए ड्राफ्टिंग कर लेनी है, तो हम इस बैक पार्ट को लेंगे। तो इस तरह इसके ऊपर रखते हुए हमें आगे की साइड हुकाई चाहिए, तो हम यहाँ पर हाफ इंच प्लस करेंगे और जैसा बैक पार्ट है बेसिक की बेसिक मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से हमारे बैक पार्ट का काम हो गया है। अब हम इसको करेंगे साइड में। अब नीचे साइड से हमें बढ़ा लेना है हाफ इंच। अगर कमर 30 साइज से ज़्यादा है तो उसमें हम 1 इंच प्लस कर लेंगे और 30 से कम है तो उसमें हम हाफ इंच प्लस कर लेंगे। और जैसे आपकी चॉइस हो, क्योंकि 1 इंच ज़्यादा सही रहता है। बैक पार्ट से 1 इंच ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर 1 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ पर 2 इंच पर। हाफ इंच नीचे जाएंगे, आर्म होल का शेप देंगे और फ्रंट के नेक के लिए 6.5 इंच पर, इधर से 3 इंच, राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। हाफ इंच नीचे से प्लस किया है, उसके लिए भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम प्रिंसेस कट के लिए शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ से अपेक्स पॉइंट है 9.5 इंच, तो मैं 10 इंच पर मार्क करूँगी। ये आधा इंच शोल्डर जॉइंट में चला जाएगा। ये स्मॉल साइज़ है, तो यहाँ से इसमें 3.5 पर मार्किंग करूँगी और यहाँ से 3 इंच पर। इन दोनों मार्किंग को मिला लेंगे। एक लाइन इधर के लिए बना लेंगे आर्म होल की साइड के लिए। अब यहाँ से लेना है 2 इंच, क्योंकि ये 2 इंच हमने डार्ट के लिए लिया है और 1 इंच बैक पार्ट में हमने बैक टक्स के लिए जो 1 इंच लिया था, 1 इंच वो हो गया है। तो ये जब कटिंग होंगे दोनों पार्ट, तो उनको ज्वाइन करेंगे तो वो 1 इंच इनको ज्वाइन करने में चला जाएगा। यहाँ से लेना है 2 इंच
और हल्के हाथों से हमें इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ कर लेना है, इस तरह से। तो ये हमारे प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ हो गया है। यहाँ से हमें हल्का सा कट करना है 0.25 जितना। इसको हम जितना हमने ज़्यादा किया था उसको कम कर देंगे, क्योंकि बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को हम सेम करेंगे। अब हम यहाँ से चेक करेंगे कि ये कितना आ रहा है। ये हमारा 5 इंच आ रहा है। जहाँ पर हमारा 5 इंच आएगा हम वहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं, इस तरह से लगभग बराबर सा ही है। इसकी ड्राइंग भी हो गई है। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। इतना करके हो गया है फ्रेंड्स। अब हम आर्म होल को नाप लेंगे, हाफ इंच सिलाई का छोड़ते हुए, क्योंकि हम इन दोनों पार्ट को ज्वाइन करेंगे तो ये हाफ इंच चला जाएगा। तो बैक पार्ट का हमारा 6 इंच आया था, 4 5 6, ये 6.5। बैक पार्ट का 6 इंच आया था आर्म होल। तो फ्रंट पार्ट में हम जब आधे इंच की गहराई कर देते हैं तो इससे हमारा आर्म होल आना चाहिए हाफ इंच ज़्यादा। तो ये 6.5 आ गया है, तो ये परफेक्ट है इस तरह। अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। तो मैं यहाँ पर छोटी स्लीव की ही कटिंग करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने कपड़े को 4 फोल्ड करके रख लिया है। अब हमें कपड़े को सीधा करने के लिए एक मार्किंग कर लेनी है और इसको एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट करके हटा देते हैं। इतना करने के बाद हमें स्लीव की लंबाई के लिए माप करना है। तो ये 3 इंच की स्लीव्स है, तो इसमें हम 2.5 इंच पे तो डाउन करेंगे, तो फिर ये हमारे आर्म होल के पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए हम सबसे पहले 5 इंच की स्लीव्स के हिसाब से स्लीव की कटिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पर 6 इंच ले रही हूँ। एक 6 इंच पर यहाँ पर निशान लगाऊंगी। इस तरह से मार्किंग को सीधा किया। मैं 2.5 इंच पर डाउन करने के लिए मार्किंग करूँगी एक। अब हमें हमारे बैक पार्ट के पूरे ही आर्म होल को नाप लेना है, आधा इंच भी और ये 1.5 इंच भी। कुल मिलाकर हमें ये पूरा ही अच्छे से मेज़र कर लेना है। ये आ रहा है 8.25 इंच। तो हमें यहाँ से 8.25 इंच पर ही कपड़े को फोल्ड करना है। ये 8.25 इंच, यहाँ पर भी 8.25। तो हमें कपड़े को एकदम फिक्स ही लेना है। अब हमें यहाँ से 2 इंच पर मार्क करना है और जितना भी हम ब्लाउज़ में हम मार्जिन रखते हैं उतना ही मार्जिन हमें यहाँ पर लेना है। तो मैंने ब्लाउज़ में 1.5 इंच पर मार्जिन रखा है, तो यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग के लिए भी परफेक्ट 1.5 इंच पर ही मार्किंग कर ले रही हूँ मैं। इन दोनों मार्किंग को मिलाएंगे और यहाँ से इस तरह से स्लीव के लिए हल्का सा शेप ड्रॉ करेंगे। 0.25 जितना यहाँ से जाने देंगे। अब हमारे स्लीव्स की लंबाई हमें रखनी है 3 इंच, तो मैं यहाँ पर 4 इंच पर मार्किंग करूँगी। और अब हमें यहाँ पर जितना रखना हो हम उतना रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2.5 इंच पर ही मार्क कर रही हूँ। अब इन दोनों मार्किंग को मिला देंगे इस तरह से। अब मोहरी की फिटिंग के लिए मार्किंग करेंगे। तो मोहरी की फिटिंग है 5.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब हम कटिंग कर देंगे। फ्रेंड्स, ये एक आसान तरीका है कि हमें छोटी स्लीव कट करनी है तो हमें इस तरह से कर लेनी चाहिए कि हमें पहले बड़ी स्लीव कट कर लेनी है और फिर हमें फ्रंट के साइड से उसको कट करके निकाल देना है। तो इस तरह से हमारे स्लीव की कटिंग भी हो गई है। कट लगा लेते हैं, एक सेंटर का कट लगा लेंगे और फ्रंट पार्ट में हम गहराई दे देंगे। यहाँ एकदम सेंटर से 1 इंच नीचे जाना है और सबसे पहले तो इन दोनों को हाफ करने की एक मार्किंग करेंगे। हाफ करके ये हो गई है। यहाँ से आधे इंच पर ही मार्किंग करनी है और स्लीव्स का शेप बना देना है। इस तरह से हमारे फ्रंट का आर्म होल की गहराई हो गई है। अब इसको कट कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे स्लीव्स में हल्की सी गोलाई आ जाती है। तो इसके लिए हम जब पट्टी लगाते हैं उस टाइम हमें क्या करना है कि जब हम पट्टी लगाते हैं तो पट्टी को यहाँ पर लगाते टाइम हमें एक छोटी सी चुन्नट बना लेनी है। तो ये हमारे स्लीव की कटिंग भी हो गई है और हमारे प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग इस तरह से कट हो गई है। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।